नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और यह वीडियो हो जाती है हमारी प्राचीन भारत से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए देख लेते हैं आज का यह वीडियो। और आज का हमारा वीडियो हो जाता है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो यह हो जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, तो यह मिले थे सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान किस प्रदेश में है, तो यह हो जाता है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो यह क्या गया था सैलखड़ी का। सैलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो यह हो जाती है कांस्य युग से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो यह था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो यह हो जाते हैं शहरी निवासी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनवाए जाते थे, तो यह बनाए जाते थे ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो यह थे कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो यह हो जाते हैं दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था, तो यह हो जाता है लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो यह हुई थी लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो यह जाना जाता मृतकों के टीले के नाम से भी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो यह हो जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा, तो यह पुकारा था सिंडन के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो यह था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उत्तम जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो यह चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो यह हुआ था लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो यह मिले थे मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं, तो वे हो जाते हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो यह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो यह हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो यह माना जाता है पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो यह पाया गया था मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो यह हो जाता है गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाता है गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था, तो यह था धोलावीरा। आइए देख लेते हैं वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है,
तो यह माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। आर्य शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या है? तो यह हो जाता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? यह नहीं था तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शरमन के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो यह हो जाता है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह दी गई है ऋग्वेद के। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हो जाती है 4। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह लिए गए थे मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह था पशुपालन। भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सामवेद को। आइए देख लेते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो ये हो जाते हैं हमारे दर्शन और ये हो जाते हैं उनके प्रवर्तक। तो सांख्यान के प्रवर्तक हो जाते हैं कपिल। न्याय के प्रवर्तक हो जाते हैं गौतम। चारवाक के प्रवर्तक हो जाते हैं चारवाक। योग दर्शन के प्रवर्तक हो जाते हैं पतंजलि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हो जाते हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हो जाते हैं बादरायण। वैशेषिक के प्रवर्तक हो जाते हैं कनाद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? यह हो जाते हैं मनु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? यह हो जाते हैं कैकेयी के शासक। अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचेकता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह होता है कठोप उपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह होना चाहिए अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित निर्देशक प्रणाली है, तो यह हो जाती है सांख्यन दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यह मिले थे अतरंजी खेड़ा में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो यह हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो यह क्या था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे, तो यह जाने जाते स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो यह हो जाते हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है, तो यह हो जाते हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो यह हो जाता है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह हो जाती है चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यह पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो यह हो जाती है मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो यह हो जाती है गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह हो जाता है ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यह हो जाता है सांख्य।
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। यह हुई थी वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई थी? यह नहीं लाई गई थी लोहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो यह हो जाते हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो यह हो जाते हैं मनुस्मृति। यदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो यह दी जाती है रामायण को। प्राचीनतम पुराण है तो यह हो जाती है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है तो यह हो जाती है कालकुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? यह हो जाती है विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो यह हो जाते हैं शतपथ ब्राह्मण। गोत्र अवस्था प्रचलन में कब आई? तो यह आई थी उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो यह हो जाती समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह की थी विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाता है ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह हो जाता है सामवेद का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।